जब भी आप बचपन में स्कूल गए होगे आपने एक चीज़ रियलाइज़ की होगी कि जी ये जो है ना आपके जो थॉट है ना उसको जो है ना कैद करने की कोशिश करता है। बस वही रट्टाफिकेशन आपको सिखाई जाती है, रट्टा मारो, बस ये जो किताब में लिखा है ना बस यही जो है सही है। इसके अलावा पूरी दुनिया में कुछ भी हो रहा है, कोई चीज़ बदल रही है, वो बिल्कुल ठीक नहीं है। बस जो किताब में लिखा है वही ठीक है, ये टीचर्स हमें सिखाते हैं। ये चीज़ आप लोगों ने भी नोट की होगी। हालांकि इनको ये नहीं पता कि हर चीज़ बदलती है, अपडेट होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई किताब 10 साल पहले बनाई गई थी ना तो आज वो रेलेवेंट नहीं है। लेकिन मैंने बहुत बार देखा है, मैंने खुद भी काम किया हुआ स्कूल में, तो मैंने बहुत बार देखा है जी वहाँ पे 7वीं 8वीं 9वीं के बच्चों को कंप्यूटर की ज़ीरो नॉलेज है। बस वही ब्राउजिंग करना तो सबको आती है ना, लेकिन वो जो प्रोग्रामिंग होती है, वो जो नेटवर्किंग के कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो बच्चों को नहीं आ रहे होते। हालांकि उन लोगों ने किताबें पढ़ी होती हैं, 7 8 में बेसिक उन लोगों ने प्रोग्रामिंग के फंडामेंटल्स पढ़े होते हैं या नेटवर्किंग के, लेकिन उसके बावजूद भी उनको प्रैक्टिकल नहीं आ रहा होता। वही बात है ना, इसी वजह से तो हम पीछे हैं। अगर आप देखो अंग्रेज़ का 8 साल का बच्चा बैठ के प्रोग्रामिंग कर रहा होता है, बिकॉज उन लोगों ने अपने बच्चों को इस तरीके से ट्रेन किया है, उनकी सोच को मारा नहीं है। आप अगर देखो ना जो छोटे बच्चे हैं वहाँ पे, अगर आपने कभी देखा हो रील्स में, तो आपको एक चीज़ दिखेगी। जो छोटे बच्चे हैं 4 5 साल के, हॉर्स राइडिंग कर रहे हैं, स्विमिंग कर रहे हैं, लेकिन हमने अपने बच्चों को क्या दिया? बस वही घिसे पिटे इतने बड़े बैग्स होते हैं छोटे बच्चों के। छोटे बच्चे का इतना बड़ा कद नहीं होता जितने बड़े उसके बैग्स होते हैं, उसमें वो किताबें डाल के ढो रहा होता है। और फिर ये सोसाइटी एक्सपेक्ट करती है जी यूनिक थिंकिंग होनी चाहिए। यूनिक थिंकिंग क्यों नहीं है? आपने भी कई बार ये चीज़ नोट की होगी या फिर आपके साथ खुद भी ये चीज़ हुई होगी। एक पेंटिंग हुआ करती थी जिसके अंदर एक ट्री होता था, 2 4 पहाड़ होते थे, एक तरफ से सूरज निकल रहा होता था। आपने भी ये चीज़ नोट की होगी, आपने भी बल्कि ये पेंटिंग बनाई है। ऐसा कैसे हो सकता है हर इंसान एक ही पेंटिंग बनाए? ऐसा तो नहीं हो सकता ना। आप खुद इस चीज़ को देखो कि आपकी सोच ही किस तरीके से वायरिंग की जाती है, कि आपकी सोच, सबकी सोच एक जैसी होती है। उस पेंटिंग से ही साबित हुआ ना कि सबकी सोच एक जैसी करने की कोशिश की जाती है। इनफरादियत तो कोई है ही नहीं। हालांकि ज़िंदगी में इनफरादियत होनी चाहिए, आप यूनिक ही हो एक तरीके से अगर देखा जाए। आपकी जो सोच है ना, आपकी पर्सनालिटी वो अलग है, वो किसी के साथ मैच नहीं होती। बस वही बात है ना, जो पढ़ाने वाले हैं वही खुद ऐसे हैं तो किसी और से क्या कहा जाता है। बस वही जो है 10 15 हज़ार में जो है टीचर मिल जाता है, जिससे कुछ नहीं हो रहा होता तो वो टीचिंग करने लगता है। गली मोहल्लों से लोगों को उठा के टीचिंग करवाई जाती है और फिर आप देख लो आपकी सोसाइटी बिगड़ जाती है। फिर अब देखो टिकटॉक पे बच्चे किस तरीके की वीडियोस बनाते हैं, माशरा तो ख़राब हो गया ना। तो इसको कहते हैं थॉट को कैद करना। आप खुद भी तो हर इंसान को एक तरीके से तोलते हो जी, नंबर आने चाहिए। क्या हो गया अगर नंबर नहीं आए? वो बंदा किसी और चीज़ में अच्छा होगा, क्या पता वो कोई आर्ट में अच्छा हो, म्यूज़िक में अच्छा हो या किसी डिज़ाइनिंग में अच्छा हो सकता है। एकदम से आपने बच्चे की सारी ज़िंदगी के बारे में बता दिया, ये बच्चा जो फेलियर है। देखो किस तरीके की वायरिंग की जाती है। आपने उस बच्चे का फ्यूचर ही डिसाइड कर दिया उसकी 2 4 5 साल की परफॉर्मेंस की बेस पे। आपको पहली बात हक किसने दिया है? उसकी थोड़ी बहुत परफॉर्मेंस पे आप उसका आने वाला कल डिसाइड करो। आने वाला कल तो कोई नहीं जानता ना। आपको अपना आने वाला कल पता है कि आप इस तरह की फटीचर जॉब कर रहे होगे, तो इस तरीके से उनको भी नहीं पता कि आने वाले कल में क्या होना है। लेकिन वही बात है ना, जहालत है। हम लोगों को लगता है जी किताबों में जो लिखा होता है वो सही होता है, बस वही पढ़ना है, वही रटना है। हालांकि आप देख लो, आप कितना ही क्यों ना रट लो, इंसान का जो माइंड है ना वो इन सब चीज़ों के लिए बनाया ही नहीं गया। इंसान का माइंड एक डिफरेंट तरीके से बनाया गया है। इंसान का माइंड इतना रिटेन नहीं रख सकता। इन जाहिलों को तो ये बात भी नहीं पता। अगर आप देखो ना इंसान का माइंड किस तरीके से काम करता है, हम लोगों को ज़्यादा चीज़ें याद नहीं रहती। इंसान का माइंड कुछ ही चीज़ों को मेमोराइज कर सकता है। बस वही बात है ना, एग्ज़ाम निकालना है,
एग्ज़ाम निकालना है तो बस वही तो करवाना पड़ेगा, और इनको खुद भी कुछ नहीं आता तो ये क्या आपको बता सकते हैं। ये बात है कि इस वजह से जो है ना लोगों के थॉट जो है ना वो इस तरीके के हैं। देख के ही शर्म आती है, किससे बात कर लो ना। अगर आप एक थिंकर हो, आपके अंदर ज़रा सी भी थिंकिंग है, आप जो है ना बस नहीं झेल पाते चीज़ों को। आप इतने प्रॉब्लम में फंस जाते हो कि मैं किन लोगों के बीच में फंस गया हूँ। ज़रा सी भी अगर आपके अंदर थिंकिंग है, कोई इंडिविजुअलिटी नहीं है, कोई एक थॉट नहीं है लोगों के अंदर, कोई चीज़ों को समझने की जो है चाहत नहीं है, कुछ भी नहीं है। आपने अच्छे खासे इंसान को जो है ख़त्म कर दिया। हमारे यहाँ ह्यूमन पोटेंशियल का जितना मिसयूज़ किया जाता है ना, और उसको जितना दबाया जाता है, उतना मैं कहती हूँ कहीं भी नहीं दबाया जाता होगा। अगर कोई इंसान रिस्क ले रहा है, कोई इंसान चाहता है कि वो आगे बढ़े, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है। कोई इंसान मेहनत कर रहा है, बड़े बड़े ख्वाब देख रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है कि सब हंसने लगते हैं जी फलाना जो है इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। इंसान को अपनी हैसियत देखनी चाहिए। क्यों हैसियत देखनी चाहिए? बड़ा सोचना चाहिए, तभी तो अचीव कर पाओगे। आपके पास एक माइलस्टोन ही नहीं है, आप किस तरीके से चीज़ों को अचीव कर पाओगे। बस वही बात है ना, दिमाग ऐसे इनके बंद दिमाग हैं। मैंने बहुत बार देखा है जी, बच्चों को चीज़ें ना याद करने के ऊपर ऐसी पनिशमेंट दी जा रही होती है। अब हर बच्चा अलग है ना, हर बच्चा एक उस पेज से नहीं याद कर सकता। हर बच्चे की जो है ना याद करने की सलाहियत अलग होती है। इन जाहिलों को कौन समझाए, इन जाहिलों को कौन समझा सकता है। मुझे तो ये चीज़ समझ में नहीं आती ना कि वक्त बदल चुका है। देयर आर लॉट ऑफ करियर ऑप्शंस आउट देयर। इन लोगों को ये बात नहीं पता कि दुनिया कितनी जो है ना एडवांस हो चुकी है, कितनी चीज़ें नई आ चुकी हैं, कितनी टेक्नोलॉजीज़ नई आ चुकी हैं। वही फटीचर चीज़ों के ऊपर ये लोग इतराते हैं जी हम लोगों को ये चीज़ें आती हैं। क्या उखाड़ा है तुमने आज तक? क्या ऐसी सोच पैदा की है, या क्या ऐसा इम्पैक्ट क्रिएट किया है ये सब करके? मुझे बता दो। लेकिन मैं क्या कह सकती हूँ, मुझे खुद भी ये चीज़ बिल्कुल अच्छी नहीं लगती कि कोई इंसान आके आपको डिक्टेट करे, ये करो वो करो। मुझे ये खुद चीज़ बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। आई हेट दिस कि कोई डिक्टेट करे मुझे। बस मैं आखिर में यही कहूँगी, अगर आप एक स्टूडेंट हो ना तो खुद को इन सब चीज़ों में मत तोलो। आपकी अगर अंदर कोई कैपेबिलिटी है, कोई क्रिएटिव है आपके अंदर, तो उसको एक्सप्लोर करो, रिसर्च करो। इंटरनेट अवेलेबल है सबके पास, ऐसा तो नहीं कि किसी के पास इंटरनेट नहीं है। आप गूगल कर सकते हो, आप यूट्यूब पे देख सकते हो। अपनी जो सलाहियतों को ना इन्हांस करने की कोशिश करो, अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ाओ। क्रिएटिविटी खुद ब खुद नहीं आती, उसको बिल्ड करना पड़ता है। बहुत सारी चीज़ें पढ़ोगे, आपके पास एक विजन आएगा। साइकोलॉजी पढ़ोगे, फ़िलासफ़ी पढ़ोगे, हिस्ट्री पढ़ोगे, बहुत सारी ऐसी चीज़ें पढ़ोगे, आपका दिमाग खुलेगा। जब एक दफ़ा आपका दिमाग खुल गया तो जी आप जो है लाइफ में कहीं ना कहीं पहुंच ही जाओगे, बाकी लोगों से अहेड ही रहोगे हमेशा। तो बस इन लोगों की बातों पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। पढ़ाई करो, लेकिन मैं बस यही कहूँगी उसके साथ रिसर्च भी करो, आर्टिकल्स पढ़ो, क्रिएटिव चीज़ों को देखो, समझो किस तरीके से कोई काम किया जा रहा है। बस इसी तरीके से आप जो है लाइफ में आगे जा सकते हो। नहीं तो अगर आपने इनके तरीक़ों पे अमल करना स्टार्ट कर दिया ना, तो आप दुनिया की रेस में बहुत पीछे रह जाओगे। आप कभी भी दुनिया के साथ जो है ना मुकाबला नहीं कर पाओगे, क्योंकि दुनिया बहुत आगे जा चुकी है। हम लोग पीछे रह गए ना, लेकिन दुनिया बहुत आगे जा चुकी है। थैंक यू।